गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रे ऑप्टिक्स में जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप लेंस में जो टॉपिक आ रहा है लेंस के लिए, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। मतलब लेंस आप कब रीड आउट करेंगे? जब आपको रिफ्लेक्शन बाय सिंगल स्फेरिकल सरफेस अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब लेंस में टू सरफेस होती है और मैं यहाँ आपको सिंगल सरफेस से रिफ्लेक्शन समझाऊंगा आज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीबीएसई के हिसाब से बहुत मोस्ट टॉपिक है ना। देखिए बेटा, रिफ्लेक्शन बाय अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस, दैट है वन सिंगल स्फेरिकल सरफेस। क्लियर? कर्वेचर मोड यहाँ पे गिवन है, मीडियम 1 n1 गिवन है, मीडियम 2 n2 गिवन है। ठीक है, यहां से आपने ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन किया। ऑब्जेक्ट से लाइट रे एंड पॉइंट पे इंसिडेंट होती है। क्लियर? अब कर्वेचर सरफेस के लिए आपको पता है कि उसके सेंटर पॉइंट्स हैं, जो भी ड्रॉ किया जाएगा वो एक तरह से क्या होगा? नॉर्मल होगा। दैट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो ये यहाँ पे नॉर्मल क्रिएट कर रहा है। नॉर्मल के रेफरेंस में ये लाइट रे आई एंगल पे इंसिडेंट होती है। अगर नॉर्मल के रेफरेंस में ये लाइट रे आई एंगल पे इंसिडेंट होती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका जो एक्चुअल पाथ था वो इस डायरेक्शन में था। क्लियर? बट ये एक्चुअल पाथ से क्या होगी? डाइवर्ट होगी। क्लियर? और डाइवर्ट होकर नॉर्मल की ओर डाइवर्ट होगी, क्योंकि यहाँ मीडियम n1 है तो ये डेंसर मीडियम है। क्लियर? मीडियम कुछ ज्यादा है। मतलब यहाँ पे आप शो कर सकते हो n1 less than n2. The light ray goes from rarer medium to denser medium. तो लाइट रे किसकी तरफ डाइवर्ट होगी बेटा? नॉर्मल की ओर डाइवर्ट होगी। दैट इज द R एंगल। लाइट रे जाकर यहाँ पर इमेज प्रोड्यूस करती है। क्लियर? यहां से एंड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो एक्सिस को एनएन परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे? देयर आर द नंबर ऑफ 5 एंगल्स। देखिए, एक तो आई एंगल हो गया इंसिडेंस एंगल, एक हो गया आर एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल, एक एंगल हो गया एन ओ एल, एक एंगल हो गया एन सी एल और एक एंगल हो गया बेटा एन आई एम या एन आई सी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन शो करना है। रिफ्रैक्शन लॉज के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो बेटा स्नेल्स लॉ लिया जाता है। क्लियर? तो वन बाय वन डिस्कस होगा। यहाँ पे जो भी कंप्लीट फॉर्मेट है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो सबसे पहले आपको मेंशन करना है व्हेन अ लाइट रे पासिंग फ्रॉम मीडियम 1 to medium 2, then refraction performed by a spherical surface. क्लियर? जब लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन परफॉर्म हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है? स्फेरिकल सरफेस से हुआ है। ठीक है, इंसिडेंस एंगल क्या रहेगा आपका? इंसिडेंस एंगल आई रहेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल क्या रहेगा? आर रहेगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम में डिनोट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए चालू करते हैं। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, सबसे पहले टेन एंगल NOM, दूसरा एंगल लेंगे 10 NCM। ठीक है, थर्ड एंगल लेंगे NIC नहीं लेकर NIM लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि V कहीं न कहीं यूज होगा। NIM NOM, यहाँ पे एंगल थीटा है, उसके रिगार्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस का वर्क करेगा। तो ये हो गया आपके पास NM डिवाइडेड बाय MO। ठीक है, NCM कौन सा एंगल है? NCM। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? NM डिवाइडेड बाय MC।
एन आई एम परपेंडिकुलर होगा एन एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम आई, ठीक। ये फॉर्मेट कहीं ना कहीं डेरिवेशन में यूज होता है, इसलिए यहां पे मेंशन करवाया गया है, ठीक है। आपको ये डिटरमाइन करना है और अच्छे से याद रखना है, क्लियर। क्या कॉमन आ रहा है सर, एन पॉइंट से एन पॉइंट जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो सब में कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो चेंजेस कहां आकर्ष होंगे, डिनोमिनेटर में, ठीक है। स्टार्ट करें। नाउ फ्रॉम Snell's law, now from Snell's law, light ray कहां से कहां जा रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। वी कैन डिटरमाइन 1 and 2, क्या डिटरमाइन करेंगे बेटा, 1 and 2 इज इक्वल टू साइन आई साइन आई डिवाइडेड बाय साइन, क्लियर। अब डायग्राम से आई एंगल डिनोट करना पड़ेगा, तो यहां पर एक ट्रायंगल दिया जा रहा है एन ओ सी। इस लाइन पर आई एंगल क्या होता है, एक्सिट एंगल डिनोट करना है, तो एक्सिट एंगल में किसको ऐड करेंगे, एनओ को ऐड करेंगे और एनसीएन को ऐड करेंगे, मतलब इस और इस एंगल का एडिशन क्या देगा आपको, एंगल आ जाएगा फ्रॉम डायग्राम। तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये तो आपको पता है ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम ट्रायंगल एन ओ सी, फ्रॉम ट्रायंगल एन ओ सी एक्सटर्नल एंगल एक्सटर्नल एंगल में क्या आएगा बेटा, एंगल आई रहेगा, तो ये हो गया एंगल आई, क्लियर। एंगल आई क्या होगा, इसका और इसका एडिशन होगा, तो आप क्या पुट करेंगे, एंगल एन ओ एम प्लस एंगल एन सी एम प्लस कर दिया, एंगल आर क्या होगा वो देखिए, ये ट्रायंगल लिया आपने एनआईसी। अब एनआईसी में ये एंगल क्या है, एक्सिट एंगल है, मतलब एक्सटर्नल एंगल है, तो इस और इस एंगल को जोड़ेंगे, ऐड ऑन करेंगे, मतलब आर एंगल के साथ एनआईएम एंगल ऐड होगा या एनआईसी एंगल ऐड होगा, तो ये एंगल आपको मिलेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस माइनस दिस। चलो, तो यहां पर आप ये तो हो गया फ्रॉम ट्रायंगल एनओसी, क्लियर। अब आपको नेक्स्ट ट्रायंगल यहां पे यूज करना है, तो उसको मैं लेके चलता हूं। देखिए, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल एन आई सी, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा दिस, मतलब एंगल एनसीएम, ठीक है। किस किस को लेट होगा, एंगल आई प्लस एनआईएम, एंगल आर प्लस एंगल एनआईएम, ठीक है। दिस एंगल शुड बी इक्वल टू द एड ऑन दिस एंगल्स, ठीक है। यहां पे एंगल आर की वैल्यू क्या होगी, एंगल एनसीएम माइनस एंगल एनआईएम, ठीक है। इस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू, ठीक। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड नोट कर देंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड नोट कर देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कंडीशन क्या हो रही है, यहां पे कंडीशन अप्लाई होगी, क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है बेटा, कि आई और आर टेंड्स टू 0, तो आपके पास जो 1 and 2 है उसको तो आपने ओपन कर दिया, एंड ओपन एंड 1, ठीक। तो ये स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट, इफ एंगल आई एंड
एंगल आर टेंड्स टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंगल NOM कोमा एंगल NCM कोमा एंगल NIM ऑल्सो टेंड्स टू 0। क्लियर? किसकी हेल्प लेनी है, स्लैश लो की हेल्प लेनी है। स्लैश लो क्या होता है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट N2 by N1 is equal to sin I upon sin R। I और R टेंड्स टू 0 है, तो ये हो जाएगा I अपॉन, इसका मतलब इन दोनों को कोरिलेट करेंगे, इन दोनों को कोरिलेट करेंगे। N1 में I एंगल आएगा इज इक्वल टू N2 में R एंगल आएगा। ठीक है, वन N2 को रिप्लेस किया N2 अपॉन N1 में, sin I अपॉन sin R यहाँ पे आ रहा है, sin I की वैल्यू I होगी, sin R की वैल्यू R होगी। ठीक है, N1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में I एंगल आएगा, N2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में R एंगल आएगा। I एंगल यहां से इसमें रिप्लेस होगा, थर्ड इक्वेशन से R एंगल रिप्लेस होगा। क्लियर? बट दिक्कत क्या है, तो साथ में जब I और R को आपने टेंड्स टू 0 किया है, तो साथ के साथ जो नंबर ऑफ 3 एंगल है वो भी क्या हो गए, टेंड्स टू 0 हो गए। क्लियर? टेंड्स टू 0 के केस में आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि इफ थीटा टेंड्स टू 0 तो tan थीटा भी किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है, और sin थीटा किसके बराबर होता है, वो भी थीटा के बराबर होता है। इसीलिए sin I की जगह आपने I रखा है, sin R की जगह आपने R रखा है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पे I एंगल है, इस I एंगल को इस जगह रिप्लेसमेंट लेंगे, ये हो जाएगा N1 ब्रैकेट एंगल NOM प्लस एंगल NCM N2, इसकी जगह इसको रिप्लेस करेंगे, एंगल NCM माइनस एंगल NIM। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट दे दिया। ठीक है, अब कंडीशन क्या है यहां पे, द कंडीशन इज दैट थीटा टेंड्स टू 0। तो उस केस में tan थीटा क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। चलो यहां पे हो जाएगा tan एंगल NOM बराबर NM अपॉन MO इज इक्वल टू द एंगल NOM। ठीक है, tan एंगल NCM बराबर NM अपॉन MC इज इक्वल टू द एंगल NCL। ठीक है, एंगल tan NIM बराबर NM अपॉन MI इज इक्वल टू द एंगल NIM। क्लियर? ऑटोमेटिकली आपको रिप्लेसमेंट मिल गया, इसकी जगह इसको पुट करना है, इसकी जगह इसको पुट करना है, इसकी जगह इसको पुट करना है। 1 2 3 4 दिस डेटा रिप्लेस्ड बाय दिस वैल्यूज। तो क्या हो जाएगा, N1 ब्रैकेट NOM की जगह क्या आ जाएगा, NM अपॉन NM प्लस NCM की जगह क्या आ जाएगा, NCM की जगह आ जाएगा NM, क्या आ जाएगा बेटा, NM अपॉन MC N2। ठीक है, यहां पे क्या रिप्लेस होगा, N2। अब N2 की जगह डेरिवेशन है NCM, NCM की वैल्यू होती है NM अपॉन MC माइनस NIM, NIM को रिप्लेस करेंगे NM अपॉन MI।
क्या किया आपने? एंगल वेरिएशन किया है, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखिए अब यहां पे जो वैल्यू है उस वैल्यूज को आपने यहां प्लेस कर दिया डायग्राम की जगह। डायग्राम से MO, MC, MC and MI, these value replaced in this part. देखिए अब डायग्राम क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MO, M पॉइंट से O पॉइंट की हो रहा है, ये पोल के नजदीक है तो पुट MO। देखिए NM से NM कर दिया पूरा 1 2 3 4, MO की वैल्यू होगी -U, MCC की ओर +R, MI प्लस दैट इज द मेजर रिप्लेसमेंट। NM आपका कॉमन लेकर काट दिया गया है तो डायरेक्ट मैंने काट दिया, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ठीक है। वैल्यूज देखिए 1 अपॉन -U प्लस 1 अपॉन +R एंड 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन V, क्लियर? ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेरिवेशन को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका N1 अपॉन -U प्लस N1 अपॉन R इज इक्वल टू N2 अपॉन R माइनस N2 अपॉन V। देखिएगा N1 और N2 को आपने अंदर भेज दिया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है आपका, R की वैल्यू को राइट हैंड साइड पे लेंगे, तो ये हो गया N2 बाय R माइनस N1 बाय R, ठीक है। इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन R की वैल्यू कॉमन आएगी तो N2 माइनस N1 अपॉन R। व्हाट इज द नेक्स्ट इक्वेशन, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम रिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्फेरिकल सरफेस। इसीलिए आपको यहां पर कंप्लीटली डायग्राम विजिबल था टाइम टू टाइम, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा नीड है, क्लियर? तो स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा प्रोग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब एक केस लेते हैं कि माना कि फर्स्ट मीडियम एयर था और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस डाल देता हूं ये, केस 1 क्या है, इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। दैट मीडियम 1 इज एयर, तो N1 को आपने 1 से रिप्लेस किया, मीडियम 2 अनदर मीडियम ऑफ स्मॉल n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो N2 की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, N रखना पड़ेगा। वैल्यूज को रिप्लेसमेंट दीजिए, N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन R, ठीक। यहां डायग्राम में आपको जो समझाया गया है उसमें एक कॉमन फैक्टर है, ऑब्जेक्ट कहां का हुआ है N1 में, तो N1 के जस्ट नीचे क्या आ रहा है U डिनोमिनेटर में, इमेज कहां बन रही है N2 में, तो N2 के जस्ट नीचे क्या आ रहा है V, ठीक है। एयर में ऑब्जेक्ट है तो 1 अपॉन U, मीडियम में इमेज बनेगी तो N अपॉन V, ठीक है। N2 माइनस N1 अपॉन R। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल इसके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस
लेंस मेकर फॉर्मूला जो आपके नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है, लेंस मेकर फॉर्मूला कंप्लीटली इस पर बेस्ड है, ठीक है। एक बार लगेगा एयर टू मीडियम, सेकंड केस लगेगा मीडियम टू एयर, फाइनली लेंस मेकर फॉर्मूला इसी फॉर्मेट पे डेराइव होगा। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल स्टूडेंट मस्ट वॉच दिस वीडियो।